हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सल की। रिवर्सल को हम चार्ट पे तीन तरीके से स्पॉट कर सकते हैं। ये रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे या किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे प्राइस पहुंचने के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है या रिट्रेस करता है। ये मेरी बाय साइड लिक्विडिटी थी, प्राइस यहाँ से चला, चलते चलते यहाँ पे पहुंचता है। हेंस यहाँ पे हम एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि प्राइस या तो रिवर्स होगा या तो रिट्रेस होगा। इसी रिट्रेसमेंट को हम रिवर्सल से स्पॉट कर सकते हैं। प्राइस जब कभी भी रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सो वहां से अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। सो अगर इस रिवर्सल स्पॉट को हम इजिली स्पॉट कर लेते हैं तो यहाँ से एक अच्छे ट्रेड हम कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें 1:2, 3 या 4 तक के रिस्क रिवॉर्ड को मिलने में आसानी होती है। तो फर्स्ट टाइप के रिवर्सल को हम समझेंगे एक बार फिर से। हालांकि हमारी मेन प्लेलिस्ट जो लिक्विडिटी मॉड्यूल की प्लेलिस्ट है उसमें इन रिवर्सल या कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार प्लेलिस्ट नंबर 1 को ज़रूर रेफर करें, जो इन कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी मॉड्यूल की प्लेलिस्ट है, जिसमें A to Z सारा कुछ हमने लिक्विडिटी या आईसीटी मॉड्यूल का कैप्चर किया। ओके, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिवर्सल पे। पहले टाइप का रिवर्सल क्या होता है? जिसमें हम प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, यानी कि प्राइस मेरा किसी डाउन डायरेक्शन में चल के एक लिक्विडिटी फॉर्म करता है और उस लिक्विडिटी को फॉर्म करने के बाद प्राइस अगेन उसी डायरेक्शन में मूव करते वक्त उस लिक्विडिटी को ब्रीच कर देता है। ओके, इस कंडीशन में स्ट्रक्चर को स्पॉट करने का बड़ा अच्छा तरीका है ऑलवेज लुक फॉर लेफ्ट साइड। अगर प्राइस अपने लेफ्ट साइड में किसी स्विंग को ब्रेक करता हुआ सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विंग लो है, इस स्विंग लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया और डाउन साइड के डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूवमेंट दिया, हेंस इसे हम एक डाउन डायरेक्शन के मूवमेंट कह सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली अगर प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है और अपने लेफ्ट साइड में स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर साइड पे ट्रेड कर रहा है, सो इसे हम अप डायरेक्शन का मूवमेंट स्पॉट करेंगे। ओके, सो ये दो तरीके हैं हमारे प्राइस के स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को स्पॉट करने के। ओके, एक बार आपने प्राइस के डायरेक्शन को अगर स्पॉट कर लिया तो रिवर्सल को ऑब्जर्व करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्राइस जब कभी भी मूवमेंट देता है, प्राइस वाज इन डाउन डायरेक्शन, लेकिन किसी भी टाइम फ्रेम पे जब किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे वो पहुंचेगा सो वहां से अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करता है। ओके, या तो यहां से चेंज करेगा या फर्दर किसी और टाइम फ्रेम पे या किसी और हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से प्राइस डायरेक्शन चेंज करेगा। ये डायरेक्शन चेंज करने को ही हमें स्पॉट करना है। ओके, सो अब हमें रिवर्सल स्पॉट करने के फर्स्ट स्टेप को समझ में आया, जिसमें क्या है कि हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन स्पॉट करना है। जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि प्राइस वाज इन डाउन डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन के बाद प्राइस ने कुछ रिट्रेसमेंट लिया और एक स्विंग लो बनाया। ओके, अभी आप देख रहे हैं फर्दर प्राइस वापस से नीचे डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट देता है और प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर देता है और यहां पे ट्रेड करने लग रहा है। ओके, सो यहां पे आप देख रहे हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन डायरेक्शन में है। ठीक, प्राइस नीचे इसी मॉड्यूल से नीचे आता जाएगा। ओके, अब नीचे आते आते जब प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। की लेवल की लिक्विडिटी को ऑलवेज सिंपल तरीके से आप स्पॉट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, फॉरगेट अबाउट अदर लिक्विडिटी। एग्जांपल, ये चार्ट मेरा 1 डे का चार्ट हो सकता है प्राइस यहाँ पे 1 डे के फेयर वैल्यू गैप पे पहुंचे। ऑब्वियसली 1 डे के फेयर वैल्यू गैप पे पहुंचकर भी प्राइस रिवर्सल कर सकता है, बट हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्ट करे। ओके, सो प्राइस वाज इन डाउन डायरेक्शन ऑन डेली चार्ट। अभी यहां पे मेरा एक क्या था, वीकली का स्विंग हाई या वीकली का लो था या वीकली फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस यहां पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचने के बाद प्राइस ने क्या किया, पहले तो सेल साइड की लिक्विडिटी ली, लेकिन इस बार प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ले लिया, यानी ऊपर साइड के डायरेक्शन में मूवमेंट किया। जब कभी भी प्राइस अपने बोथ साइड की एक ही मूवमेंट में बोथ साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, सो वो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिवर्सल होता है। ये रिवर्सल बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन देता है, इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अपने रिवर्सल को स्पॉट किया है। सो ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ठीक है, इस रिवर्सल स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको वेट बहुत करना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट तो आपको रिवर्सल स्पॉट करने के लिए वेट करना है, फिर रिवर्सल स्पॉट होने के बाद रिस्पेक्टिव पीओआई पे आने का वेट करना है। जब इस रिस्पेक्टिव पीओआई पे प्राइस आएगा तो यहां से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। सो बात वही है कि जितना ज्यादा आप कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे, रिजल्ट आपको उतना अच्छा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस रिवर्सल, इस टाइप के रिवर्सल को ट्रेड करें या नहीं। यस, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इस टाइप के ही रिवर्सल को चार्ट पे स्पॉट करें, ताकि आपका ट्रेड एक अच्छे रिजल्ट दे। ऑब्वियसली ये ट्रेड काफी अच्छे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देता है, मोर देन 1:2, 3, 4 ना भी दे सकता है। ओके, सो ये है मेरा एक क्लासिकल बट वेरी ऑथेंटिक रिवर्सल स्पॉट, जो हमें मिलता है बाय टेकिंग बाय एंड सेल साइड बोथ साइड की लिक्विडिटी।
प्राइस अपने मूवमेंट के दौरान पहले एक साइड की लिक्विडिटी लेता है, फर्दर मूवमेंट में दूसरे साइड की लिक्विडिटी ले लेता है इमीडिएटली। सो ये हमारा एक फर्स्ट टाइप ऑफ रिवर्सल है। सेकंड एग्जांपल में इसको बेरिश रिवर्सल को दिखाया गया है। प्राइस वाज इन अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट किया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, तो यहां पे प्राइस मेरा अप डायरेक्शन में था। अकॉर्डिंगली आपने देखा फर्दर प्राइस ने इमीडिएटली नीचे की लिक्विडिटी को भी क्लीन कर दिया। सो हेंस ये मेरी एक बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि ये मेरा एक बेरिश डीलिंग रेंज फॉर्म कर रहा है। इस डीलिंग रेंज के प्रीमियम एरिया से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। एक्यूरेसी सेम 100% की होगी। सेकेंड टाइप के रिवर्सल को हम स्पॉट करते हैं थ्रू सीआईएसडी। ये सीआईएसडी क्या है? सीआईएसडी का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, यानी कि प्राइस जिस डिलीवरी स्टेटस में था अभी उस डिलीवरी स्टेटस में ना होके अपने डिलीवरी को चेंज कर रहा है। इसको हम कैसे स्पॉट करते हैं? आपका प्राइस डाउन साइड में था, प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद वापस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, हेंस इट वाज अ डाउन पे। अब इस डाउन डायरेक्शन का जो लेटेस्ट डाउन मूवमेंट था, ओके ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट डाउन डायरेक्शन का जो मूवमेंट है या तो ये सिंगल कैंडल से भी हो सकता है या मल्टीपल कैंडल से भी हो सकता है। यही मेरा जो कंसेक्यूटिव सेल साइड मूवमेंट है, अगर इसको डोमिनेट करके बाइंग आ जाती है तो ये लेवल हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहलाता है। ये भी एक तरह का रिवर्सल स्पॉट है। सीआईएसडी को भी आप सिमिलर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सीआईएसडी होने के बाद सीआईएसडी लेवल से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं फर्दर 1:2 और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए। प्रोबेबिलिटी वाइज सीआईएसडी आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी देता है स्ट्रक्चर स्पॉट करने का और साथ ही साथ एंट्री का, लेकिन इसके सक्सेस रेट को हम थोड़ा सा लिस्ट करेंगे। कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम वीक मानेंगे कंपैरेटिवली फर्स्ट टाइप ऑफ रिवर्सल से। फर्स्ट टाइप में आप 100% एक्यूरेसी के साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। वाई? बिकॉज रिवर्सल का एक्चुअल स्पॉट क्या है? प्राइस जब बाय साइड सेल साइड दोनों लिक्विडिटी को क्लीन कर देता है तब वो रियल रिवर्सल होता है। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आप बोल सकते हैं एक इनिशियल फेज ऑफ रिवर्सल है। यहां पे प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है कि प्राइस ने रिवर्स कर दिया है, लेकिन स्टिल कुछ प्रोबेबिलिटी होल्ड कर सकता है कि प्राइस रिवर्सल ना करके वापस अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाए। ओके, सीआईएसडी भी काफी फेमस और ऑथेंटिक पीओआई है जिसको लोग ट्रेड करते हैं। एडवांस एनालिसिस में आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सीआईएसडी को स्पॉट करके ट्रेड लेते हैं। सेम आपका रिवर्सल होगा डाउन में भी, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग स्टार्टेड। इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, लास्ट बाइंग मूव क्या था? ये मेरा लास्ट बाइंग मूव था, हेंस ये मेरा सीएसडी लेवल है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मेरा सीआईएसडी कंफर्म हो जाएगा, यानी मैं रिवर्सल को ले सकता हूं, कंसिडर कर सकता हूं विद 75% ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिवर्सल। ओके, थर्ड टाइप के रिवर्सल पे बात करते हैं। ये रिवर्सल भी बहुत इजी टू स्पॉट रिवर्सल है, फेमस है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जहां पे क्या होता है, यहां पे हमने लास्ट बाइंग और सेलिंग मूव ऑब्जर्व किया। ओके, एक स्ट्रक्चर में लास्ट बाइंग मूव या सेलिंग मूव को स्पॉट करने के बाद फर्दर अगर प्राइस का डायरेक्शन अपोजिट साइड में डोमिनेंस करता है तो वो मेरा सीआईएसडी होता है। अभी कुछ नहीं करना है, मुझे सेम लास्ट सेलिंग मूव या बाइंग मूव ऑब्जर्व करना है। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं प्राइस वाज डाउन, रिट्रेस एंड डाउन अगेन। अब ये लास्ट मेरा डाउन डायरेक्शन का जो ऑर्डर फ्लो है या डाउन मूवमेंट का फ्लो है, इस फ्लो में कोई एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करना है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। फर्दर प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप को डिविएट कर देता है या ब्रीच कर देता है तो ये भी हमारा एक इनिशियल और फर्स्ट हिंट देता है रिवर्सल का। इसकी भी एक्यूरेसी आप 75% कंसिडर कर सकते हैं, इजी टू स्पॉट है। इस केस में आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से एंट्री प्लान करना है टिल फर्दर लेवल की लिक्विडिटी तक। ओके, इन तीनों टाइप के रिवर्सल को कभी कभी हम किसी चार्ट पे एक साथ स्पॉट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये आपका बहुत ही सॉलिड या एडवांस रिवर्सल स्ट्रक्चर है जहां पे ये सारे सेटअप स्पॉट हो रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं प्राइस वाज डाउन डायरेक्शन, रिट्रेस एंड डाउन। ओके, अब इस डाउन के बाद आप देखेंगे ये जो लास्ट सेलिंग मूव था इसमें एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी यहां पे था। ठीक है, ये नीचे बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जिससे फर्दर मूवमेंट पे प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, तो यहीं पे मेरा एक रिवर्सल स्पॉट हो गया। फर्दर प्राइस ने जब मूवमेंट दिया तो प्राइस ने सीआईएसडी भी फॉर्म कर दिया और फर्दर यहां तक आप आके देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, एक डीलिंग रेंज रिवर्सल वाली भी फॉर्म कर दी। सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग वाला रिवर्सल भी स्टैब्लिश कर दिया। इस तरह के केस में प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, रिजल्ट भी अच्छा देता है और बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड निकाल चलते हैं। सो आज के एपिसोड में हमने समझा 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सल के, यानी कि किस तरह से चार्ट पे हम इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको कोई एक तरह का रिवर्सल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो यहां पे आप कोई एक सिंपल तरीके का रिवर्सल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से हम किसको यूज करें। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, इफ यू होल्ड कंप्लीट फुल ट्रेडिंग टाइमलाइन, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सो आप ऑलवेज गो विद कंप्लीट रिवर्सल। इन एनी केस अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है सो यू कैन गो आइदर विद सीआईएसडी और आपका
फेयर वैल्यू गैप फेलियर वाला रिवर्सल। रिजल्ट आपको दोनों केस में अच्छे ही मिलेंगे। एडिशनल कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे सो आपकी ट्रेडिंग ऑलवेज रिजल्ट देगी। इन सारे रिवर्सल को हम डायरेक्ट चार्ट पे स्पॉट नहीं करेंगे, हम इन रिवर्सल को ऑलवेज प्ले करेंगे विद हायर टाइम फ्रेम के बायस। मैं यहां पे क्विक रिवीजन दे देता हूं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमें ऑलवेज क्या देखना है? एक हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप या रन। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया, लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को रन किया, हेंस प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी को फर्दर टारगेट कर सकता है। इस केस में हम रिवर्सल स्पॉट करेंगे किसी पीओआई से एंड एंट्री लेंगे। अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रहा है तो स्वीप करने के बाद हमें टाइम फ्रेम स्विच करना है, यहां पे हम रिवर्सल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड का प्लान करेंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारी लिक्विडिटी मॉड्यूल या एंट्री मॉड्यूल की वीडियोस को रिफर कर सकते हैं, जहां पे ये सारे स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली वीडियो के थ्रू ये सारे प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। ओके, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम टिपिकल रिवर्सल को ऑब्जर्व करेंगे, जहां पे प्राइस बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ओके, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं प्राइस वाज इन डाउन डायरेक्शन। ओके, डाउन डायरेक्शन के बाद प्राइस यहाँ पे से कुछ रिट्रेसमेंट स्टार्ट करता है, अकॉर्डिंगली प्राइस लिक्विडिटी जनरेट करता है। ये स्विंग लो की लिक्विडिटी या इसे सेल साइड लिक्विडिटी हम बोल सकते हैं। फर्दर इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस वापस डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच करके एक नया स्विंग लो फॉर्म कर देता है। अब इस प्रीवियस स्विंग लो के ब्रीच होने के बाद हम ये बोल सकते हैं प्राइस वाज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ओके, इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। ओके, अभी क्या है कि प्राइस ने जिस लेवल तक मैक्सिमम रिट्रेस किया, वो रिट्रेसमेंट का जो स्विंग हाई होगा वो मेरा एक ही लेवल का लिक्विडिटी हो जाएगा। अकॉर्डिंगली नया स्विंग लो जो बना हुआ है ये हमारा एक दूसरे डायरेक्शन की लिक्विडिटी होगी। फर्दर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस किसी एक लिक्विडिटी को ब्रीच करे और हम फर्दर प्राइस के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी को ब्रीच कर देता है तो मेरा ये रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाएगा, और अगर इन एनी केस प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करके प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके वापस नीचे की लिक्विडिटी ब्रीच करता है तो प्राइस मेरा डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। फर्दर देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस ने क्या एक्शन किया, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी रिवर्सल कहाँ पे हमें एस्टेब्लिश होते दिख रहा है। ओके, आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी प्राइस ने इस अपोजिट साइड की साइड की लिक्विडिटी के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रखा है। हम वेट करेंगे कि प्राइस या तो ऊपर की या नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करे, अकॉर्डिंगली आप अपने डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, आप इस पर्टिकुलर कैंडल तक देख रहे हैं प्राइस अभी भी इन दोनों की लेवल के लिक्विडिटी के अंदर ही प्रोटेक्टेड है, हेंस मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे भी प्राइस को एक डाउन डायरेक्शन में ही कंसिडर करूंगा। ओके, फर्दर देखते हैं प्राइस ने क्या किया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल से प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। ओके, अब यहां से इस स्विंग लो के बनने के बाद प्राइस ने मैक्सिमम रिट्रेसमेंट यहां तक किया था, हेंस मेरी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, जो मेरी की लेवल की लिक्विडिटी होगी, और साथ ही साथ जो मेरा नया स्विंग लो बना है ये मेरा एक नया की लेवल का लिक्विडिटी होगा। अकॉर्डिंगली फिर से फर्दर हम सेम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि प्राइस अगर किसी एक साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तब हम अपने डायरेक्शनल बायस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस अभी स्ट्रांगली डाउन डायरेक्शन में है, बिकॉज प्राइस सेल साइड की लिक्विडिटी को ब्रीच करता हुआ चल रहा है। ओके, देखते हैं फर्दर प्राइस ने क्या किया। ओके, यस, इस कैंडल के बाद आप देख रहे हैं प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी भी ले ली। अब आपको क्लियर प्राइस डायरेक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए प्राइस वाज डाउन डायरेक्शन, उसके बाद प्राइस ने एक की लेवल की लिक्विडिटी बनाई और फिर वापस से सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। इस सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस ने फर्दर बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर दिया है, हेंस हम इसको बोल सकते हैं ये एक क्लियर रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये रिवर्सल स्ट्रक्चर बनने के बाद हम अपनी डीलिंग रेंज के बनने का वेट करेंगे। डीलिंग रेंज के बनने के बाद हमें अपनी एंट्री का प्लान करना है। डीलिंग रेंज को समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की वीडियो को, जो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है। ओके, इस डीलिंग रेंज में लेटेस्ट स्विंग हाई से हाई और लो के बीच की जो रेंज है वो हमारी डीलिंग रेंज होगी। इस डीलिंग रेंज में हम पीडी एरे का रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंगली फर्दर हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि इस डिस्काउंटेड एरे से हम अपनी एंट्री प्लान करें, साथ ही साथ अपनी एंट्री एक पर्टिकुलर पीओआई से करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी रिवर्सल एंट्री पे पर्टिकुलर होती है CISD से। ओके, इस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। CISD क्या होता है? CISD ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्री का प्लान करते हैं, किस कंडीशन में हम CISD पे एंट्री लेते हैं और किस कंडीशन में हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, ये सब कुछ आप प्रीवियस वीडियो से रेफर कर सकते हैं। ओके, सिंस इट्स अ रिवर्सल स्ट्रक्चर तो हमारा प्रेफरेंस होगा कि हम एंट्री CISD से ही प्लान करें और हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, मैं CISD से एंट्री प्लान करूंगा। लिक्विडिटी अपोजिट साइड की जो होगी वो मेरी स्टॉप लॉस का लेवल होगी और फर्दर हम 1:2 के टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, देखते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में हमें एंट्री मिलती है और टारगेट कब मिलता है, और अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर मूवमेंट के लिए। ओके, प्राइस ने हमें इस पर्टिकुलर कैंडल से आपने देखा कि हमें एंट्री प्रोवाइड की, कहां से? CISD लेवल से। उसके बाद प्राइस ने हमारे सेम लिक्विडिटी के डायरेक्शन में
मूवमेंट दिया, अभी तक प्राइस ने हमें टारगेट डिलीवर नहीं किया है, हेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस जब हमारा टारगेट डिलीवर करे हम अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। इस पर्टिकुलर कैंडल से आप देख रहे हैं हमारा टारगेट डिलीवर होता है। ओके, सो ये था एग्जांपल एक टिपिकल रिवर्सल स्ट्रक्चर का, जिसमें प्राइस बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग तरीके का रिवर्सल फॉर्म करती है। ये रिवर्सल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी एंट्रीज प्रोवाइड करता है। जैसा कि मुझे पहले भी बताया कि ये एंट्री में एक फ्लॉ सिर्फ ये है कि इसमें वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप पास अच्छा खासा टाइम है, आप वेट करके एक पर्टिकुलर एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े टारगेट डिलीवर करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम CISD के थ्रू एक रिवर्सल को ऑब्जर्व करेंगे। CISD क्या होता है? जब कभी भी प्राइस किसी कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में होता है, सो उस केस में लास्ट बाइंग या सेलिंग मूव जो होता है वो हमारा CISD डिलीवर करता है। आप इस एग्जांपल से देखें, यहाँ पे प्राइस अप डायरेक्शन में था, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, अकॉर्डिंगली प्राइस ने फर्दर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, हेंस इस लेवल पे हम बोल सकते हैं प्राइस एक अप डायरेक्शन में है। सो इस अप डायरेक्शन में जो लास्ट बाइंग मूव है, ये पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपको लास्ट बाइंग मूव मिल रहा है, यहाँ पे आपको CISD ऑब्जर्व करना है। CISD क्या होता है? CISD लास्ट बाइंग मूव में कंसेक्यूटिव बाइंग या सेलिंग कैंडल को हम CISD बोलते हैं। ओके, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कंसेक्यूटिव मेरी बाइंग कैंडल्स अगर दिख रही है, कंसेक्यूटिव यहाँ लगातार कैंडल अगर मुझे दिख रही है, फर्दर प्राइस अगर इस कंसेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दे देता है, सो यहाँ पे मेरा एक CISD लेवल बन जाएगा, जिसे एक रिवर्सल की तरह हम ट्रेड करते हैं। ओके, डाउन डायरेक्शन में भी सेम एग्जांपल होगा, जैसा कि प्राइस डाउन डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद प्राइस अगर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, सो फर्स्ट मुझे ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस एक डाउन डायरेक्शन में है। डाउन डायरेक्शन में हमें लास्ट बाइंग सेलिंग मूव ऑब्जर्व करना है। ये लास्ट सेलिंग मूव सिंगल कैंडल से भी हो सकता है और मल्टीपल कैंडल से। इस लास्ट सेलिंग मूव के अंदर मुझे कंसेक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स ऑब्जर्व करना है। जैसे ही प्राइस इन कंसेक्यूटिव कैंडल के अपोजिट साइड में ऊपर क्लोजिंग देगा, वहां पे मेरा CISD एस्टेब्लिश हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। CISD से एंट्री लेने में इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम होती है, क्यों? क्योंकि प्राइस बिफोर रिवर्सल आपको एंट्री दे देता है। सो इस केस में आपको थोड़ा एडिशनल कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग करना ज़्यादा रेफर करते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में देखते हैं प्राइस क्लियरली अप डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि प्राइस प्रीवियस स्विंग हाइज को ब्रेक करता हुआ ऊपर चल रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर केस में लास्ट स्विंग हाई ये था। सो इस पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बाइंग मूव आया है, यहाँ से हम CISD ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरी कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स बाइंग की दिख रही है, सो इस कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स के लोएस्ट पॉइंट पे या बॉडी से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर फर्दर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देगा, सो यहाँ पे मेरा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या CISD डिलीवर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम रिवर्सल साइड पे अपोजिट साइड पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने CISD डिलीवर कब किया। इस पर्टिकुलर कैंडल से आप देख रहे हैं प्राइस ने CISD डिलीवर कर दिया। ओके, यहाँ पे मेरा CISD एस्टेब्लिश हो गया, हेंस यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस CISD लेवल से। ओके, आपका स्टॉप लॉस अपोजिट साइड के लिक्विडिटी पूल पे रख सकते हैं। टारगेट हम मिनिमम 1:2 का रखेंगे। ओके, प्रेफरेबल ये है कि हम कभी भी किसी रिवर्सल स्ट्रक्चर को नेकेड ट्रेड ना करें। नेकेड ट्रेड का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट रिवर्सल स्ट्रक्चर को चार्ट पे ऑब्जर्व ना करें। इसका पेयर ऑलवेज ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो पे क्लियरली रिकमेंड किया है, पहला स्टेप होता है बायस ऑब्जर्वेशन का, किसी हायर टाइम फ्रेम का। बायस ऑब्जर्व होने के बाद ही आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है अकॉर्डिंग टू योर बायस डायरेक्शन। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम इस CISD लेवल से एंट्री प्लान करेंगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। देखते हैं प्राइस ने हमें एंट्री दी या नहीं दी और अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट को कब डिलीवर किया। CISD से एंट्री एक बहुत अच्छी एंट्री होती है। रिवर्सल के बाद, रिवर्सल स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको CISD से ही प्रेफर्ड एंट्री प्लान करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा टारगेट डिलीवर हो गया। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जो भी अब इस पर्टिकुलर प्रीवियस बाइंग मूव की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी एक बाइंग मूव था। अगर हम यहाँ से प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता, यानी कि ऊपर का नया स्ट्रक्चर बनने की जगह पे प्राइस फर्दर यहाँ से इसके नीचे क्लोज करता, तब मेरा ये लेवल जो है CISD बनता। ओके, सो ये था एग्जाम्पल CISD के थ्रू ट्रेड का। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम डिविएशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू गैप के फेलियर से रिवर्सल ऑब्जर्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमें क्या समझना है? अगेन हमें पहले एक क्लियर डायरेक्शन ऑब्जर्व करना है। प्राइस अगर डाउन स्ट्रक्चर में है, यानी कि प्राइस प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी को ले चुका है, सो ये प्राइस मेरा एक स्ट्रॉन्ग डाउन डायरेक्शन में है। इस डाउन डायरेक्शन में जो भी मेरा लास्ट बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा इस पर्टिकुलर उसमें, फर्दर प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करके या डिविएट करके ऊपर क्लोजिंग देता है, सो ये मेरा फर्स्ट हिंट देता है एक रिवर्सल का। अकॉर्डिंगली आप इसे अप डायरेक्शन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्राइस वाज इन अप डायरेक्शन बाय टेकिंग अ प्रीवियस स्विंग हाई। ओके, यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई लिया,
हेंस ये प्राइस मेरा एक स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन में है। इस अप डायरेक्शन में लास्ट बाइंग मूव जो मुझे दिख रहा है, इस बाइंग मूव में जो भी मेरा एक फेयर वैल्यू गैप होगा, अगर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो हम वेट करेंगे प्राइस अगर फर्दर इस फेयर वैल्यू गैप को डिविएट करके नीचे के साइड पे क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वो CISD ऑब्जर्व करें, चाहे आप डेविएशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप करें। अगर क्लोजिंग इसके बाहर देता है, सो ये भी मेरा एक इनिशियल हिंट होता है रिवर्सल का। अकॉर्डिंगली हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से या न्यू फेयर वैल्यू गैप से। आइए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को निफ्टी के इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस वाज इन क्लियरली डाउन स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि प्राइस प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी को लेते हुए डाउन आ रहा है। आप देखिए ये स्विंग लो था, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, फर्दर प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, अगेन इस स्विंग लो को यहाँ के प्राइस एक्शन ने डिविएट कर दिया। उसके बाद प्राइस ने एक नया स्विंग लो बनाया, इस बार फिर से प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग हमें नहीं दी। अभी इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये मेरा एक लास्ट सेलिंग मूव है। ओके, इस सेलिंग मूव में एक लास्ट में यहाँ पे मुझे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अकॉर्डिंगली डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टैप करके वापस नीचे जाना चाहिए, और अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग देता है सो हम यहाँ पे एक रिवर्सल ऑब्जर्व करके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को डिविएट किया या नहीं किया। ओके, नेक्स्ट कैंडल में ही आप देख रहे हैं क्लियरली इसने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच कर दिया। ओके, यानी कि मेरा यहाँ पे एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप का डिविएशन हो रहा है या ब्रीच हो रहा है। ओके, अगर इस फेयर वैल्यू गैप का ब्रीच हुआ सो यहीं से मुझे एक हिंट मिल जाता है कि प्राइस ऑब्वियसली अब नेक्स्ट अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाह रहा है, जो कि एक लिक्विडिटी पूल है, और इस तरह से हम यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं फॉर मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद मेरा एक नया फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है। इस फेयर वैल्यू गैप के बनने पे इस प्रीवियस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और न्यू फेयर वैल्यू गैप से हमें एक BPR लेवल मिलता है। अकॉर्डिंगली हम नए फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट पॉइंट से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अपोजिट साइड में मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि मेरा एक लिक्विडिटी पूल साइड होना चाहिए। ओके, ये मेरा एक लिक्विडिटी पूल था, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मैक्सिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड या ऊपर के की लिक्विडिटी पूल तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा ये होनी चाहिए कि 1:2 पे रिवॉर्ड मिलने के बाद हम पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, ताकि हम ट्रेड में अपने एफर्ट का कोई रिजल्ट ले सकें। देखते हैं प्राइस ने हमें एंट्री दी या नहीं दी। नेक्स्ट कैंडल से प्राइस ने हमें एंट्री दी, अकॉर्डिंगली प्राइस ने हमें टारगेट भी डिलीवर किया। ओके, सो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल फॉर रिवर्सल। आज के पर्टिकुलर एपिसोड में हमने 3 तरह के रिवर्सल स्ट्रक्चर को समझा, जहां पे फर्स्ट टाइप का एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जहां पे प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। पहले प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली। हेंस ये मेरा जो नई डीलिंग रेंज बन रही है ये क्लीन रिवर्सल का एक इंडिकेशन होती है। ये सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल को इंडिकेट करती है। इस पे आप 100% कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, दूसरे टाइप का रिवर्सल हमने ऑब्जर्व किया CISD के थ्रू। CISD क्या होता है? लास्ट बाइंग या सेलिंग मूव। इस पर्टिकुलर अपसाइड के डायरेक्शन में जो लास्ट मेरा बाइंग मूव आ रहा है, इस बाइंग मूव में कंसेक्यूटिव बाइंग कैंडल या कंसेक्यूटिव मेरी अपसाइड की जो कैंडल होगी या एक कैंडल भी अगर मिलती है, अगर प्राइस उसके नीचे मुझे क्लोजिंग देता है फर्दर, सो ये मेरा एक CISD लेवल बनाता है। अकॉर्डिंगली हम CISD से भी एंट्री लेके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को प्ले कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में अभी हमने समझा कि सेम आपका प्राइस अगर अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में है, हमें डायरेक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। इस अप डायरेक्शन में लास्ट बाइंग जो मूव कंसेक्यूटिव मिल रहा है, इसमें कोई अगर फेयर वैल्यू गैप हमें दिखता है और फर्दर प्राइस एक्शन में ये फेयर वैल्यू गैप अगर ब्रीच हो जाता है, तो इस फेयर वैल्यू गैप के ब्रीच होने पे भी हम एक रिवर्सल का हिंट लेते हैं। आज के एपिसोड में हमने 3 तरह के रिवर्सल को ऑब्जर्व किया और इसके साथ साथ इसकी एंट्रीज को भी समझा। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रिवर्सल स्ट्रक्चर हम रैंडमली चार्ट पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी चार्ट उठाएं और वहां पे रैंडमली रिवर्सल ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लान करें। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोसेस है। आपको अकॉर्डिंग टू रूल ही ट्रेड करना है। रूल क्या है? रूल हमारा है किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप या रन पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के पेयर के साथ हमें रिवर्सल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। इन तीनों स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर आपके लिए इजी टू स्पॉट होता है, अकॉर्डिंगली आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को डिलीवर करने की पोटेंशियल रखता है, आप वहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कोई कमेंट्स अगर हो तो प्लीज़ इस पे कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।